हेलो। उसको दूध देना बना के पहले। 2:05 हो गया, 10 मिनट में वो पीने में लगाएगा। 9:20 पे निकलना तुम लोग, तब पहुँच पाओगे टाइम पे। यस बेटा, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में, कि घर में बड़ों को बात करते हुए सुना होगा, या थोड़ा बहुत आइडिया खुद भी तुम्हें होगा। साधारण ब्याज, ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर बोरोइंग और यूजिंग मनी। इंटरेस्ट वो अमाउंट है जो चार्ज की जाती है, मतलब ली जाती है, फॉर बोरोइंग, बोरो करना, उधार लेना। बोरो आपको पता होगा, उधार लेना। और यूजिंग मनी, किसी चीज, किसी मनी को, किसी अमाउंट को यूज करने के बदले में हम जो पैसा देते हैं उसे कहते हैं इंटरेस्ट। किसी पैसे को यूज करने के बदले में हमें जो अमाउंट देना पड़ता है उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको 10 रुपीज़ देती हूँ फॉर 1 मंथ, और मैं कहूँगी कि 1 महीने के बाद तुम मुझे 12 रुपीज़ रिटर्न करना। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, जो 2 रुपीज़ है, ये 2 रुपी क्या हुआ? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज्ड फॉर बोरोइंग और यूजिंग मनी। मनी को यूज करने के बदले में, यूज करने के एवज में हमें जो अमाउंट देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हमें कौन देता है? मोस्टली जो हम अपना अमाउंट बैंक में रखते हैं, जो पैसे हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, उसके एवज में बैंक हमें देता है इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 5000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और बैंक हमें इंटरेस्ट देता है अगर 2%, जैसे कि अगर हम अमाउंट है, अगर हमारी 5000 रुपीज़ अगर हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 2%। इंटरेस्ट रेट 2% होने का मतलब क्या है? कि जब हम बैंक से अपना पैसा निकलवाएंगे तो बैंक हमें 2% के हिसाब से हमारा अमाउंट रिटर्न करेगा। उस टाइम पे हमें वो देता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इज वन टाइप ऑफ फी पेड फॉर द यूज ऑफ मनी। जब
ये एक टाइप है। हम अपने पैसे को यूज़ करने के बदले में कैसे भी हम अमाउंट ले सकते हैं, ये उसका एक टाइप है। ठीक है, ये उसका एक टाइप है। हम कैसे भी ले सकते हैं इस अमाउंट को, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ये उसका एक टाइप है। सिंपल इंटरेस्ट इज द सिंपल इंटरेस्ट इज वन टाइप ऑफ, इसमें ना इंटरेस्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट एक बार काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और आपका इंटरेस्ट है ना, ऐसा नहीं होता कि नेक्स्ट ईयर के लिए वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट एक बार कैलकुलेट होगा, लेकिन इसके ऑपोजिट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है इंटरेस्ट के ही ऊपर। उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है इंटरेस्ट पे। ठीक है, जैसे कि जो अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे या किसी को देंगे, वो कहलाती है हमारी प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, आपका प्रिंसिपल है 500 रुपीज़। ठीक है, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% पर एनम। दैट मीन्स आपका ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है, वो 2% लगेगा पर एनम, साल में एक बार। ठीक है, और ये पैसा हम कितने टाइम के लिए डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में? टाइम सोचिए, 5 इयर्स के लिए हमने डिपॉजिट करवाया। तब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास ERT डिवाइड बाय 100। ठीक है, ERT डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे P क्या है हमारा? ये है P, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज P। R क्या है? R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि है हमारा 2%। प्रिंसिपल इज 500, rate of interest is 2%, and time is time is 5 years। तो इस फॉर्मूला में हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? P की वैल्यू 500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 इंटू टाइम इज 5 years डिवाइड बाय 100। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया? 50 रुपीज़। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारा? और सिंपल इंटरेस्ट इज 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ किस पे मिला है हमें? 500 रुपीज़ पे 500 रुपीज़ पे 5 इयर्स के लिए अगर हम 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे जमा करा देते हैं, तो हमें 50 रुपीज़ मिलता है उसका इंटरेस्ट आफ्टर 5 इयर्स। तब उस टाइम पे बैंक हमें टोटल कितना अमाउंट पे करेगा?
टोटल अमाउंट जो होगा वो हमारा होगा प्रिंसिपल दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या है 50 रुपीज़, तो हमारा टोटल अमाउंट बन गया बेटा 550 रुपीज़। ठीक है, इज दैट क्लियर? बताइए आपको क्लियर हुई ये चीज़? यस हिमांशु, जुलाई हैज बीन एंडेड। यस, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके देवेश, इक्वेशन आपको क्लियर हुआ बेटा? इक्वेशन क्लियर हुआ? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, यहाँ पे नेटवर्क का कुछ इशू था। सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने पढ़ा था। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में आपको मनी पे किया, सोनी, कार्तिक सोनी इज देयर ना? कार्तिक सोनी को समझ नहीं आया? यस कार्तिक, तीजिल, ओके तीजिल, ओके ओके तीजिल, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, रिवाइज करते हैं हल्का सा। सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा इस टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? ओके ओके बेटा, हम फिर से करते हैं थोड़ा सा, मैं रिवाइज करवा रही हूँ, क्विक रिवीजन। Interest is the amount of money charged for borrowing or using money. Interest क्या है? मनी की वो अमाउंट जो हम चार्ज करते हैं, लेते हैं किसी से या किसी को देते हैं, किसके बदले में? फॉर बोरोइंग, बोरोइंग होता है उधार लेना या देना, और यूजिंग मनी, किसी से हम कोई पैसा लेते हैं यूज करने के लिए। बेटा मैं फिर से बता रही हूँ, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। नमन आपकी क्वेरी रिजोल्व करेंगे बाद में, ये व्हाट्सएप ग्रुप में पीपीटी आ सकती है या नहीं मैं बाद में बताती हूँ आपको बेटा, अभी हम ये टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी से पैसा लेते हैं, हम कुछ काम के लिए हमें कोई पैसे चाहिए, हम बैंक से लेते हैं या किसी अपने दोस्त से, किसी से भी हम लेते हैं, किसी फाइनेंशियल कंपनी से। तो जब हम वो मनी लेते हैं ना, तो वो ऐसे हमें कोई नहीं देता कि जस्ट कि ये अमाउंट लो और मुझे सेम अमाउंट वापस कर देना, ऐसा कुछ नहीं होता। उस मनी को यूज करने के बदले में भी हमें कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हम किसी से उधार भी लेते हैं, बोरो भी करते हैं, उसके बदले में भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके बदले में भी कुछ अमाउंट उसको देना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं है कि अगर हमने किसी से 500 रुपीज़ लिए तो हम 5 साल बाद उसको 500 ही रिटर्न कर रहे हैं। हम उस 500 को 5 साल तक जो हमने यूज़ किया
उसके बदले में कुछ अमाउंट और भी देनी पड़ती है, उस अमाउंट को बोलते हैं हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेटा फिक्स होती है, इसमें फिक्स होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कि क्या दर क्या होगी, उसकी रेट क्या होगा, किस रेट पे आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। नॉमिनल चार्जेस होते हैं 2%, 3%, 5%। अपने गांव में सुना होगा, मतलब मोस्टली बात करते हैं 2 रुपये सैकड़ा, मतलब हर 100 रुपये के बदले में 2 रुपये। ठीक है, हर 100 रुपये पे 2 रुपये इंटरेस्ट। ठीक है, when you deposit money into saving account you are paid interest। जब आप अपना सेविंग अकाउंट में पैसे देते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, तो उसके बदले में बैंक आपको कुछ अमाउंट देता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इसका एक टाइप है बेटा। जो पैसे हम किसी से लेते हैं या देते हैं उस पे ना 2 टाइप के इंटरेस्ट लगते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जैसे कि इसका नाम है, ये बड़ा ही सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल कैसे है, देखिए ये देखो, ये हमने किया था सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। इरेज करते हैं एक मिनट इसको। ये हम नया पेज कर लेते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पे हम आपको बताती हूँ मैं, अब हमने जो पढ़ा है, नेम ऑफ आवर टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में बेटा क्या होता है, एक जो हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं या किसी से लेते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं मूलधन। जो हमारे पास शुरू में अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल। उसके बाद इसमें एक चीज होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिस रेट से हमारे ऊपर ब्याज लगता है, जिस रेट पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बेटा एनुअली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है। इसका ईयरली होने का मतलब क्या है कि आपको एक साल में एक बार इंटरेस्ट देना है, साल में आपका ब्याज एक बार कैलकुलेट होगा, उसको हम कहते हैं ईयरली। ठीक है, दूसरा होता है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली, जिसमें आपका इंटरेस्ट साल में 2 बार कैलकुलेट होता है। थर्ड वन इज क्वार्टरली, जिसमें क्वार्टर होता है 1/4, जिसमें आपका ईयर में 4 टाइम्स आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो होता है क्वार्टरली। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसमें मेन चीज होती है टाइम, कि आपको कितने टाइम के लिए वो अमाउंट यूज करना है। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट कितने टाइम का देना है, वो होता है टाइम। ठीक है, ये टाइम कुछ भी हो सकता है, ईयर्स हो सकता है, मंथ्स हो सकता है, एंड डेज भी हो सकता है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है, आपका इंटरेस्ट डिपेंड करेगा आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा, अदरवाइज कम। और इसके बाद हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट, जो कि साल में एक बार कैलकुलेट होता है। इसका फॉर्मूला होता है PRT डिवाइड बाय 100। PRT, P stands for principal,
R stands for rate of interest and T stands for time. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया हमारे पास PRT डिवाइड बाय 100. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई अमाउंट है, देखिए हमारे पास कोई प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000. अगर मैं 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाती हूँ एक बैंक में विद रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, दैट मीन्स हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है, साल में एक बार लगता है, एंड फॉर अ टाइम ऑफ 10 years. अगर मैं 10 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाती हूँ तो बैंक मुझे कितना इंटरेस्ट देगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, PRT डिवाइड बाय 100. ठीक है, प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 एंड टाइम इज 10 years, डिवाइड बाय 100. 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया हमारा 5,000 रुपीज़. देखो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 5,000, प्रिंसिपल 10,000 था, बट यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और टाइम इज़ ऑल्सो 10 years, 10 साल का टाइम है. इस वजह से हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ और ये बन गया 5,000. एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम लिमिट्स, दैट इज 10 years, बैंक विल पे, इसको हम बोलेंगे बेटा अमाउंट में जो ऐड होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये बन जाएगा आपका 10,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू 15,000. इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट के एंड पे बैंक विल पे यू 15,000 रुपीज़. ठीक है, यस, बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हुआ आप सबको? कार्तिक, अंश, अभिनव, यस, इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके बेटा. Principal is the amount of money borrowed or invested. Time in years that the money is borrowed or invested. ये सब क्लियर है, ये हमने पढ़ लिया ये सब तो ना. नेक्स्ट देखिए, एक एग्जाम्पल करते हैं. Finding interest and total payment on a loan to buy a car. एक कार को बाय करने के लिए जेसिका बोरोड $15,000 for 3 years at an annual simple interest rate of 9%. How much interest will she pay if she pays the entire loan off at the end of third year? थर्ड ईयर के एंड में उसको कितना पे करना पड़ेगा? आप लोग ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन. यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारे पास 15,000 और टाइम इज 3 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%. यस, वेरी गुड नमन, वेरी गुड नमन, गुड बेटा. सभी ट्राई करो इसको एक बार. तीजिल, कार्तिक सोनी इज आस्किंग मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना था बेटा? मल्टीप्लाई क्या करना है आपको? प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100. तो जो वैल्यू आती है ना हमारे पास वो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट. उस सिंपल इंटरेस्ट को हमें प्रिंसिपल में ऐड जब कर देंगे तो वो बन जाएगा अमाउंट.
जो ईयर एंड में हमें पे करना है वो बन जाता है अमाउंट। तीजिल सोल्व किया आपने या ऐसे ही नमन का देख के बता रहे हो? ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कर लिया है, वेरी गुड। ये देखो बेटा, एक क्वेश्चन समझ नहीं आया कार्तिक को? कार्तिक इट्स क्वाइट इजी बेटा, इसमें क्या समझ नहीं आया आपको? प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं, जो पैसा हमारे पास है। सपोज करो आपने किसी को पैसे देने हैं 10,000 रुपीज़, आप किसी को 10,000 रुपीज़ दे रहे हो 5 ईयर्स के लिए ऑन अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 2% पर एनम, ठीक है? 2% इंटरेस्ट रेट के लिए पे आप किसी को 10,000 दे रहे हो 5 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल पी की वैल्यू हो गई 10,000, टाइम हो गया 5 ईयर्स, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 2%। अब 5 साल के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे करोगे? कार्तिक सोनी, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। PRT, P इज 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2%, तो 10,000 इंटू 2 इंटू टाइम इज 5 ईयर्स, तो ये हो गया 10,000 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। यस हिमांशु, ठीक है बेटा आपका। ऐसा इज 4050 एंड अमाउंट इज 19,050। कार्तिक अब करके देखो ये। आई थिंक कार्तिक अब तो समझ आ जाना चाहिए तुम्हें। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100 कैलकुलेट करके आपका आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट। हो गया? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमने क्या करना है? नैन्सी इन्वेस्टेड $6,000 इन अ बॉन्ड एट अ ईयरली रेट ऑफ 3%। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, कई बार क्या होता है इन क्वेश्चंस में हमें उन्होंने बता दिया कि भाई नैन्सी ने ये अमाउंट पे एक बॉन्ड में लगाई है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उसको ना इतना पैसा मिल रहा है, तो टाइम निकालना है हमने। हमें पता है कि एस आई इक्वल्स टू PRT/100 होता है, तो यहाँ पे हमें एस आई की वैल्यू दी हुई है 450। ये ज़रा कैलकुलेट करके देखिए। P की वैल्यू है 6,000, प्रिंसिपल इज 6,000, R इज 3%, P एंड R की वैल्यू नोट कीजिए, एंड SI इज 450। तो हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, देखिए ज़रा, SI इक्वल्स टू PRT डिवाइड बाई 100 है ना, ये होता है। हमें यहाँ पे P गिवन है, R गिवन है, हमें T फाइंड आउट करना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 100 को इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, PR को इधर भेज दिया, इधर हमने सिर्फ T को बचाया, T SI इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कर सकते हैं ऐसे, है ना? क्या था ये फॉर्मूला हमारे पास? SI इक्वल्स टू PRT डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे T हमने इधर रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर भेज दिया लेफ्ट साइड, तो T इक्वल्स टू हमें हमारे पास ये आ गया। तो ये फॉर्मूला लगा के इसमें टाइम कैलकुलेट करना है आपने, आप खुद करेंगे, कीजिए। आपकी स्टेटमेंट है, इधर है आपकी स्टेटमेंट, दिस इज योर स्टेटमेंट। T इक्वल्स टू आ जाएगा 450 इंटू 100
डिवाइड बाय 6000 इंटू 3। देखो बेटा, हम करते हैं इस क्वेश्चन को, हमें टाइम फाइंड आउट करना है ना। तो टाइम इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। एस आई इज 450 हियर, 450 इंटू 100 डिवाइड बाय principal is 6000 and rate of interest is 3, I think. हाँ, it's correct। हम देखते हैं, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। ये आ गया हमारे पास 15 डिवाइड बाय 6, 6 2 ज़ा 12, और बच गया 3 3 0, 6 5 ज़ा 30। तो टाइम आ गया हमारे पास 2.5 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ गया। यस, इज इट क्लियर? यहाँ पे हमने इस फॉर्मूला में जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था हमारा PRT डिवाइड बाय 100, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है सारी जो हमारे पास गिवन है, और जो मिसिंग है ना, जो फाइंड आउट करना है, उसको लेफ्ट एक साइड रख लो, बाकी सब जो वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड कर दो। तो ये बन जाएगा टाइम इक्वल्स टू SI इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे SI था हमारा 450 इंटू 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल इज 6000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 1 are 3, 3 5 are 15, and the answer is 2.5 years। ठीक है? Yes, is it clear? Okay, ये बेटा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको ना एक वैल्यू मिसिंग होगी कोई भी। हमेशा ऐसा नहीं दिया जाएगा आपको क्वेश्चंस में कि सिंपल इंटरेस्ट करो, दैट इज क्वाइट इजी, बहुत इजी है सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट करना। तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना दिया जाएगा, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी टाइम, जो कि थोड़ा सा मतलब ट्रिकी होगा क्वेश्चन। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, इसमें भी आपने टाइम फाइंड आउट करना है। TJ इन्वेस्टेड $4000 इन अ बॉन्ड एट अ ईयरली रेट ऑफ 2%, 200 रुपीज़ उसने इंटरेस्ट कमाया है। हाउ लॉन्ग वॉज द मनी इन्वेस्टेड? टाइम फाइंड आउट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। टाइम तो कैसे करेंगे? 4000 इंटू 100 डिवाइड बाय, नहीं सॉरी, 200 इंटू 100 डिवाइड बाय 4000 इंटू 2। तो इसमें आपका टाइम वो सेम आ गया, 2.5 ईयर्स। ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए। जॉन्स पेरेंट्स डिपॉजिटेड $1000 into a saving account as a college fund when he was born. How much will John have in this account after 18 years? और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.25%। ये वाला कैलकुलेट करो बेटा, जल्दी कीजिए। कर रहे हो क्या आप लोग इसको?
यस बेटा। शिवम कर रहे हो ये क्वेश्चन? आंसर बताइए मुझे जल्दी से। क्या सबका अलग अलग आंसर आ रहा है? अमाउंट 1585, 1585 अमाउंट, ठीक है। थाउजेंड 3.25 and 18, क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो बेटा, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 3.25% है ना, एंड टाइम इज 18 ईयर्स। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3.25। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 3.25 डिवाइड बाय 100 करना होता है हमें, इंटू टाइम इज 18। अब देखो यहाँ पे सोल्व करते टाइम हम इस पॉइंट को हटाने के लिए हम इसके नीचे 2 0 लिख लेते हैं, ये पॉइंट हट जाता है। अब 1000 से 1000, 2 5 से 10, 2 9 से 18, 5 6 से 30, 585। यही आंसर आ रहा था क्या आप लोग का भी? यस 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 यस, करेक्ट है आपका। वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड। नमन, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम क्वेश्चन की। ये वही है बेटा, देखो अमाउंट निकालना मैंने आपको बताया है। प्रिंसिपल में जब हम सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो वो हमारा अमाउंट बन जाता है, ठीक है। PRT बाय 100 से हमारे पास सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट आता है, सिर्फ ब्याज आता है इससे, ठीक है। और अमाउंट निकालने के लिए हमें ये जोड़ना पड़ता है प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। मिस्टर जॉनसन बोरोड $8,000 for 10 years to make home improvements. If he repaid a total of this, at what interest rate did he borrow the money? यहाँ पे देखो बेटा, हमें अमाउंट गिवन है 10, 20, यहाँ पे हमें अमाउंट गिवन है, अमाउंट इज 10,320, अमाउंट ये है, एंड अमाउंट ये है, और प्रिंसिपल 8,000 है, एंड टाइम इज 4 years। प्रिंसिपल 8,000 एंड टाइम इज 4 years। यहाँ पे हमें गिवन है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट। तो अमाउंट की वैल्यू ये है और प्रिंसिपल की वैल्यू ये है, तो इस वैल्यू में से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो SI की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 8,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2320 रुपीज़। दिस इज आर SI। SI इज दिस, प्रिंसिपल इज दिस, एंड टाइम इज दिस। हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट।
According to our formula, PRT by 100 equals to SI. वैल्यूज़ को पुट करेंगे इसमें, हमें फाइंड आउट करना है R, बाकी सब तो है हमारे पास गिवन। तो P इज़ 8000, R हमें फाइंड आउट करना है, टाइम लिमिट इज गिवन, ये आ गया इक्वल टू SI इज़ 2320। अब देखो R फाइंड आउट करना है, बाकी सब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। अब ये 4 इसके नीचे चला जाएगा एंड ये T इसके नीचे चला जाएगा। तो R इक्वल्स टू 2320 डिवाइड बाय 4 इंटू 80। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 7 पॉइंट ये बच जाएगा, ओके 7 पॉइंट आ जाएगा 7.25%। The rate of interest is 7.25%। जो वैल्यू गिवन होती है, जो फाइंड आउट करना है उसको एक तरफ रख लो और बाकी सब एक साइड कर दो। वेरी गुड तन्मय, वेरी गुड बेटा, गुड गुड नमन। ये चीज़ें क्लियर हुई आप सबको? यहाँ तक के क्वेश्चंस बता दीजिए मुझे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स और सेंड करूँगी जिनको आप सोल्व करके बताइए मुझे। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है बेटा। एक सिंपल सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आप ही करोगे, मुझे आंसर बताओगे जस्ट। अ बैंक इज ऑफरिंग 2.5% सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सेविंग अकाउंट। एक सेविंग अकाउंट पे एक बैंक 2.5% इंटरेस्ट दे रहा है। अगर हम 5000 डिपॉजिट करते हैं तो ईयर एंड में हम कितना अर्न करेंगे इंटरेस्ट? 5000 हमने डिपॉजिट करा है एक बैंक में, 2.5 उसका इंटरेस्ट रेट है, और एक साल के बाद हमें कितना इंटरेस्ट देगा बैंक? कैलकुलेट करो जल्दी से, आंसर बताइए मुझे अपने। चैट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए। 5000 इंटू, यस यस, वेरी गुड नमन, गुड बेटा, अच्छी स्पीड है आपकी। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्पीड मैटर्स। गुड गुड शिवम। गुड बेटा, गुड हिमांशु, वेरी गुड तिजिल, गुड बच्चे, गुड कार्तिक, बहुत अच्छे बेटा। तो आज का टॉपिक हम यही वाइंड अप करते हैं आज की क्लास। कल कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट के, जो थोड़े से टफ होंगे आज के कंपैरिजन में, थोड़े डिफ़िकल्ट नेक्स्ट लेवल के होंगे, जो कि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ये तो आज तो बिल्कुल सिंपल इंट्रोडक्शन था सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। ये आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, आई थिंक 3 o'clock होती है शायद, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट कल करेंगे हिमांशु। कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले सिंपल इंटरेस्ट के थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे। ठीक है बेटा, ओके, आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू।